नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले गणित से संबंधित प्रश्न आप लोग देख चुके होंगे, तो आप लोग को समझ आ गया होगा। आपको तीन प्रश्न मैंने नहीं बताए थे, तो आप लोग अपने विवेक से जरूर देख लेना। आज के वीडियो में आप लोगों को इसके आगे 5 प्रश्न और बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को गणित से संबंधित सही विकल्प प्रश्न बताने जा रहा हूं। इनमें से आपको कुल 5 प्रश्न बताऊंगा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पूरा बताए थे 61 से लेकर 65 तक, तो हम 66 से चालू करेंगे। प्रश्न क्रमांक 66। नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं, जिसमें आरेख के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जितना भी यहाँ पर डॉट डॉट किए हैं तो उन्हीं को आपको लेना है। एक 40वां नंबर देखो, यहाँ पर डॉट किया गया है। 55 नंबर को भी डॉट किया गया है। 60 में डेट कर दिया गया है और 80 में डेट किया गया। इतना का आपको लेना है। अब अगला लिखते हैं, बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, तो रविवार को कितने बर्गर बिके? पहला है 85, दूसरा है 80, तीसरा है 75, चौथा है 90। इसका सही उत्तर है 85। अब 85 कैसे आया है, तो चलिए मैं आप लोग को कॉपी के माध्यम से बताता हूँ। तो हमने यह वाला प्रश्न पढ़े थे अपने प्रश्न पत्र में। यहाँ पर भी लिखा है बर्गर की कुल बिक्री 320 है, रविवार को कितने बर्गर बिके? तो ये आपका हल है। बर्गरों की कुल बिक्री कितना है? 320। रविवार को बेचे गए कुल बर्गर कहाँ से? जो मैंने आरेख में बताया हूँ, यहाँ पर डेट लगा हुआ है, उन्हीं को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 320 माइनस, अब यहाँ पर कोष्टक लिखा है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे देश में रखा है 40, उसके बाद है आपका 60, तो यहाँ पर 55 है, तो 55 को भी लेना है, यहाँ पर लास्ट में लिखे हैं। इसके बाद 60 को लेना है, आपको 80 लेना है। ठीक है, उसके बाद बराबर 320 माइनस 235। 235 कहाँ से है? इसको हमने योग किए हैं। 320 को 235 से घटाने से आपका आता है उत्तर 85 आता है। रविवार को कुल 85 बर्गर बेचे गए। ये आपका आंसर निकल आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 67। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए हैं। शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी? पहला है आपका 13 मीटर 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, चौथा है 10 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है दूसरा 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आया है, तो चलिए मैं आप लोग को अपने नोटबुक में बताता हूँ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 67। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए हैं। शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी? हल है, कुल कपड़े की लंबाई बराबर 14 गुणित 100। अब यहाँ पर ये जो 100 आया है इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये 14 मीटर दिया है और इधर सेंटीमीटर दिया है, तो अपने को क्या है, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये आपको करना होगा, 14 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदलना होगा। आप बदलोगे तो कितना आएगा?
4400 आएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, चाहे आप अलग से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिए हैं 14 गुणित 100 धन 25। तो इसको गुणा कर लिए हैं, तो इसके बाद 25 को 1400 से जोड़ेंगे तो आपको मिलता है 1425 सेंटीमीटर, मतलब 1425 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं 75 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे जाते हैं। 75 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे जाते हैं, कितना काटे जाते हैं? चार टुकड़े कट जाते हैं। यहाँ पर 4 होना चाहिए, 4 टुकड़े काटे जाते हैं। ठीक है, अब 75 सेंटीमीटर का 4 टुकड़े काटे गए हैं, तो अपने को 75 गुणित 4 यहाँ पर गुणक करना पड़ेगा, तो आपको ये 300 आएगा। तो इसको मैं भूल गया था। तो 75 गुणित 4 300 आएगा। तो काटे गए कपड़े की लंबाई कितना होगा आपका? 300 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 300 कैसे आया? आपका जो 75 सेंटीमीटर का टुकड़े हैं उसको हमने 4 से गुणक कर दिए हैं, क्योंकि हमने 4 टुकड़े में बांट दिए थे। 75 सेंटीमीटर को 4 टुकड़े में बांट दिए थे, इसलिए 75 गुणित 4 गुणा कर दिए, तो अपने को कुल मिला 300 सेंटीमीटर, कुल 300 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं? 1425 माइनस मतलब ऋण 300, इसको घटा देते हैं, तो आपको मिलता है 1125 सेंटीमीटर। आप लोग को समझ आ गया? तो या तो ये यहाँ जो दिखता है ना, यही है आपको उत्तर 1125। तो उसको अलग कर दिए 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 68। निम्न चित्र लेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिन लिखा है बेचे गए पौधे। सोमवार को क्या किया? 2 पौधा बेचे गया है। मंगलवार को 4 पौधा, बुधवार को 5, गुरुवार को 3, शुक्रवार को 5 पौधा बेचे गए। ठीक है, और पौधे सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए, यहाँ पर लिखा है प्रश्न 68। निम्न चित्र लेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। तो हल है सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या कितना है? बराबर 20 गुणित। अब यहाँ पर ये जो संख्या लिखा है आपके जो चित्र में दिया है, यहाँ पर चित्र में दिया है सोमवार में कितना आया? 2 पौधा आया। मंगलवार में कितना आया? 4 पौधा बेचा गया। और आपका बुधवार को 5 पौधा बेचा गया। उसके बाद आपका बृहस्पतिवार को 3 पौधा बेचा गया, शुक्रवार को 5 पौधा बेचा गया। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको पूरा टोटल योग करते हैं। 19 पौधा बेचा गया सोमवार से शुक्रवार तक, और एक 20 है जो और बचे हैं, इसको 20 पौधा, इसको फिर गुणा कर दिए, बराबर 380 पौधे। ठीक है, ये कुल बोल रहा है, कुल पौधे मतलब 20 जो है ना वो पहले से बेच दिया गया था। अब प्रतिदिन एक एक करके हम बेचते गए थे, तो इसको पूरा जोड़ दिए, 20 से गुणा करिए, तो कुल 380 पौधे बेचा गया अब तक। ठीक है, समझ आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 69। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसका मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, तो आप लोग स्वयं विवेक से इसको हल कर लेना। प्रश्न 69 जो कि मेरे से गलत बन रहा है, मैं भी बहुत समझने की कोशिश किया। प्रश्न सरल है लेकिन इसका उत्तर कुछ और आता है, तो आप लोग इसको स्वयं हल करके देखिएगा और अपने सर मैडम से भी पूछ लीजिएगा, वो ज़्यादा आपको अच्छे से बता पाएगा। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, मेरे से गलत आ रहा है, लेकिन जो पर क्या है वो सही है, लेकिन गलत क्यों आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 70। विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। पहला है 1290, दूसरा है 1092, तीसरा है 2091, चौथा है
2190। प्रश्न 70। विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिनके दहाई के स्थान पर 9 हो। 0, 1, 9, 2। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये जिसमें विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई स्थान पर लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले संख्या लिख लेते, जैसे 0, 1, 2। ये छोटी संख्या में क्या होता है, 0, 1, 2 आता है। अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, दहाई कर दिया। दहाई लिखने के लिए बोलिए, दहाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। ठीक है, तो दहाई के स्थान पर हमने 9 लिख दिए। तो क्या बन गया, 0, 1, 9, 2 बन गया। अब इसको पलट दोगे तो 10, 9, 2। तो इसको भी आप लोग को देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्यों यहाँ पर पलट हो रहा है कि लास्ट में क्या 1 के बाद 0 होता है। तो यही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन किया, क्योंकि बहुत दिन के बाद इस टाइप का गणित मैं बना रहा हूँ। लेकिन नियम के अनुसार जैसे 0 बहुत छोटा होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 0 तो किसी भी संख्या से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ 10 लोग हैं तो बड़ा होगा, लेकिन सिर्फ 0 लोग हैं तो 0 एकदम छोटा हो जाता है। तो 0 से स्टार्ट होने से 0, 1, 2 करके। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? नवोदय आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले कृषि से संबंधित प्रश्न आप लोग को समझ आ गया होगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नया आ गया तो लाल वाले बटन को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। और इस तरह का मैं नया जानकारियाँ लेकर आते रहूँगा। जानकारी दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।